रामेश्वर सिंह जी वैसे ही अपने अपने मन के भाव और विचार है। यानी कोई भी पूर्व जन्म जन्मांतरों के किए हुए पापों को नष्ट करके और भगवान के लिए उसका बैज मिलता है या भगवान की शरणागति मिलती है, वो रास्ते चलते नहीं मिलती, उसकी प्रक्रिया तो कठिन होती ही है। आप लोकल सर्विस में भी अगर जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है, प्रैक्टिकल होता है, लेख में होता है और उसके बाद में सेलेक्ट के लिए जो है बुलाया जाता है। इसी तरह भगवान को लोगों ने मखौल समझ लिया है, मजाक समझ लिया है, माइक पर नाम दान दे देते हैं। बहुत अच्छी बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं भी मानता हूँ न होने के बजाय कुछ तो ठीक है, कम से कम माइक पे ही सुने, पर ये केवल है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ये इतना ही है, इससे फालतू नहीं है। नामदान की प्रक्रिया तो जटिल ही होती है मेरे प्रेमी। एक 10 रुपये कमाने के लिए या 100 रुपये कमाने के लिए मजदूर 121 फुट ऊपर चढ़ा हुआ है, उसको मैं 100 रुपये दूंगा या आप लोग 100 रुपये दोगे या वो कार सेवा जो भी है, पर 100 रुपये के लिए 121 फुट के ऊपर चढ़ा हुआ है काम करने के लिए। जब 100 रुपये में इतनी कठिनता होती है, क्या भगवान को तुम उससे भी कम मान रहे हो? क्या भगवान की वैल्यू उससे कम है? भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ जटिल समस्याएं तो होंगी ही। जब एक साधारण जीव से मिनिस्टर से के मिलने के लिए हमको 8-8 दिन लग जाते हैं। आज साहब यहाँ रेस्ट कर रहे हैं, आज साहब के मूड नहीं है, आज साहब का मूड नाम सर ही नहीं है, सर कट गया उनका। मूड नहीं है का मतलब मूड नाम सर का होगा। आज साहब का सर कट गया है, क्यों मूड नहीं है आज। कल हाथ नहीं है साहब क्यों, हाथ में दर्द है इसलिए हाथ नहीं है, किस दिन पैर नहीं है, किस दिन आंख नहीं है साहब के। तो इस तरह साहब के एक लौकिक जो है साधारण जो है मिनिस्टर शब्द को मिलने के लिए 1-1 महीने गुजर जाते हैं। बाहर आदमी 6-6 घंटे इंतजार करता है। और क्या वो भगवान का इतना सस्ता नाम सिंह साहब आपने समझ लिया कि माइक पे दे दूं? उसकी प्रक्रिया है वो जटिल ही है। पहल के दिन हमारी संप्रदाय में यज्ञ कराया जाता है, चाहे वो एक आहुति का हो, चाहे यज्ञ के समक्ष हो, चाहे 6 दिन का हो, चाहे जो भी हो, यज्ञ शब्द होता है। और यज्ञ में प्रायश्चित का संकल्प होता है, उसका नाम है प्रायश्चित यज्ञ। जब तक पहल के कपड़े के मैल को नहीं धोएंगे तो टिनापोल चढ़ जाएगा क्या? नहीं चढ़ेगा। नील देने के लिए तो कपड़ा साफ करना ही पड़ेगा। और आजकल जो है कपड़े साफ करते हैं ब्लीचिंग पाउडर से। ब्लीचिंग पाउडर ज़्यादा डाल दिया, कपड़े का पता ही नहीं लगेगा, वही माइक पर नाम देने वाली बात, ब्लीचिंग पाउडर। तो हमारे यहाँ प्रक्रिया ब्लीचिंग पाउडर की नहीं है। हमारे यहाँ प्रक्रिया है पहल के दिन यज्ञ करके प्रायश्चित यज्ञ किया जाता है कि हे मानव, वो स्वीकार करता है कि यानी कानी च पापानी जन्म जन्मांतर कृतानि च, मैंने जन्म जन्मांतर में जो जो पाप किए हैं मैं प्रभु उनको स्वीकार करता हूँ। हे यज्ञ भगवान, आपके अंदर उनमें इतनी क्षमता है जो आप जला सकते हो, मेट सकते हो। मैं संकल्प लेता हूँ कि ये जो अब तक मेरे पाप हैं ये यज्ञ भगवान आप नष्ट कर दीजिए। उसका नाम प्रायश्चित यज्ञ होता है। और प्रायश्चित यज्ञ होने के बाद उसके लिए तिलक, यज्ञोपवीत का मतलब है द्विज। चाहे कोई जाति है उसको द्विज बनाया जाता है, द्विजन्मा होता है। पहल का जन्म तो उसने प्रायश्चित करके समाप्त कर लिया, अब द्वितीय जन्म को उसको द्विज बनाया जाता है। और द्विज बनाने के बाद उसको संघ चक्रांकित किया जाता है कि संघ चक्र दग्ध मुद्रा जब तक बाजू में नहीं लगती, जब तक उसके पुराने पाप गरजते ही रहते हैं, यज्ञ से भी रह जाते हैं। तो संघ चक्रों से दग्धांकित किया जाता है और परमात्मा की बिल्कुल परमानेंट मोहर लगा दी जाती है। क्योंकि वैलिड, आप भजन करें मेरे प्रेमियों, यज्ञ करें, चाहे जो भी करें, मोहर लगने के बाद ही एप्लीकेशन वैलिड होती है। और IAS के साइन हो जाए, मिनिस्टर के साइन हो जाए, मोहर लग जाए, वो कागज 1 पैसे का कागज हमने लिया, 10 पैसे का लिया और कुछ अक्षर लिख दिए, वो अक्षर वैलिड हो गए। कब? जब मोहर लग गई। तो उस परमात्मा के संघ चक्र रूपी मोहर जो बराह पुराण के अंदर, कूर्म पुराण के अंदर, वेद के अंदर, और इंद्र को भी तिरस्कार कर दिया देवताओं ने कि हे शूद्र, हम तुझे राजा स्वीकार नहीं कर सकते, ऐसा वेद में कहा है इंद्र से। इंद्र आया, रोने लगा, परमात्मा आपने तो मुझे राजा बना दिया, पर मैं अब क्या करूं? बोलो संघ चक्र नहीं है तुम्हारे? बोलो नहीं है। तो बोलो तुमसे शूद्री कहेंगे। फिर संघ चक्रांकित होकर के देवराज इंद्र बना। ऐसा वेद का प्रमाण बोल रहा हूं, मेरे मुख से नहीं, वैसे नहीं बोल रहा। अर्थात
संघ चक्रों का प्रमाण हर 18 पुराण के अंदर मौजूद है। बाबा नानक देव जी और दसम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने स्पष्टीकरण लिखा कि शंख चक्र अरु वर्ण चिन्ह जात पात नाहीन जी हैं, जिसके जाति पाति का भेद नहीं है और शंख चक्र उसके वर्ण और चिन्ह है। शंख चक्र और वर्ण चिन्ह जात पात नाहीन जी है, शिववार में दसम पातशाही ने लिखा। और बाबा नानक देव जी ने बड़ा स्पष्टीकरण लिखा कि जगदीश्वर घट घट पूर रहे मेरे जीवन प्राण, भव बंधन मेरे कटे कब कटे, जब मंत्र दियो गुरु कान। कान में गुरु महाराज ने मुझे नामदान दिया और शंख चक्र मेरे लगाए, मुझे दास पदवी दी गई। नारायण उठ नानक दास गई। तीसरा, हमारे शंख चक्र के बाद में नाम का महत्व बताया जाता है कि नाम और नामी क्या है और आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। कोई आवश्यकता तो होगी ना इसकी आवश्यकता है तो हम नामदान दे रहे। अगर मान लो इसको हम व्यापार करें तो आपसे भेंट लेते, दक्षिणा लेते और कुछ करते, सो हम ले नहीं रहे, सो ऐसा हम कुछ कर नहीं रहे, आपसे भेंट नहीं ले रहे, दक्षिणा नहीं ले रहे, तो कुछ जरूरत तो है ना। मुझे भी जरूरत देने की है, तुमको जरूरत लेने की है, जरूर कोई कारण तो है, उसको समझाते हैं। और जो 1 मिनट के अंदर में दिव्य लोक देखना चाहते हैं, गारंटी से उसे दिव्य लोक दिखाते हैं। क्यों भाई सिंह साहब नहीं दिखाते? हम ये तो कह सकते हैं दिखाते हैं गुरु महाराज। जो चाहता है वो दिव्य ज्योति के दर्शन 1 मिनट घड़ी लगाकर 1 मिनट में अगर दिव्य ज्योति के दर्शन न हो तो हम गुरु नहीं, कौन कहता है? इसलिए उसकी जरूरत है। और इसके बाद में शरणागति करते हैं, प्रपत्ति मार्ग देते हैं, तो हमारे 2 दिन की प्रणाली न्यूनतम वरना 3 दिन लगता है नामदान में। ये तो मेरे प्रेमियों, किसी को नामदान लेना हो या मत हो, ये तो दुकान महंगी है पर सौदा खरा है। सस्ती दुकान पर चले जाओ, जो 1 मिनट में तुम्हें भगवान दिखा दें और 1 मिनट में तुम्हें नामदान दे दें, माइक में 1000 को दे दे, वो सस्ती दुकान पर चले जाओ। मैं बिल्कुल मना नहीं करता, ये तो बाबा जी की दुकान महंगी है तभी तो मोटा हो रहा हूँ। ये सस्ती दुकान वाले सब बेचारे रोगी हैं, मैं निरोग हूँ और महंगा और मोटा हूँ खूब। क्यों? मैं महंगा बेचता हूँ, माल बेचता हूँ, कम बेचता हूँ, महंगा बेचता हूँ। तो मेरी दुकान तो नामदान की महंगी ही है, पैसा की नहीं। वैसे तो आप लोगों के आप देखते हैं कि नामदान के वक्त में आपका 3 दिन 4 दिन का पूरी व्यवस्था आश्रम करता है, मैं नहीं करता। आश्रम मतलब आप लोग ही करते हो, आप लोगों का दिया हुआ ही तो है। मैं कहाँ से लाया? मैं तो बाबा जी आया था इस तरह से। अब भी मेरे जेब नहीं जो रख लूँ, देख लो, गले में पैर लूस तो है, जेब में रखता नहीं। तो मैं तो ऐसे ही पहाड़ में आया था, मेरे पास क्या था? ये सब आप लोगों का है, उस परमात्मा की प्रेरणा है, परमात्मा की कृपा है, आप लोगों की देन है, आप लोगों की कृति है, करो। तो बाबा जी तो कुछ लाया नहीं, फीस नामदान की लेता नहीं 1 पैसा भी, न भेंट लेता न दक्षिणा लेता, और पर सौदा महंगा है। ये तो महंगा सौदा सिंह साहब, मेरी दुकान तो महंगी है इसलिए मैं तो महंगा ही बेचूंगा और 3 दिन पहले नामदान नहीं देता। और 1 साल फार्म भरे हो गए और यहाँ सत्संग दिया और उसी दिन शाम को या दूसरे दिन मेला लगा और नामदान दे दिया। मुझे दुकान नहीं खोलनी सिंह साहब, मुझे तो 6 महीने 12 महीने ये देखना है कि ये शिष्य इसके काबिल है भी या नहीं। मैं तो योग्यता को ही दान देता हूँ। बहुत बहुत कृतज्ञ। मेरा ऐसा मानना है कि एकश चंद्र तमोहंती न चे तारा गणैरपि, शिष्य मेरे कम से कम हों और वो शिष्य हों, योग्य हों, सूर्य चंद्रमा की तरह खिले हुए हों। तारे लाखों मैंने बना लिए, उनसे फायदा क्या होगा? एकश चंद्र तमोहंती, एक चंद्रमा एक सूर्य अंधकार को मेट देता है, खत्म कर देता है। नैचे तारा गणैरपि, और लाखों करोड़ों तारे कभी प्रकाश नहीं कर सकते। इसलिए मेरे तो जो है 12 महीने 2 साल 3 साल, मैं ऐसा कहता हूं प्रेमियों, सिंह साहब में नामदान देने लगता तो मेरा ख्याल इस वक्त में 1 करोड़ से ऊपर हो जाते, क्योंकि दिल्ली 22 साल रहकर आया हूं, करीबन जो है 50 और 55 लाख दिल्ली मेरे कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका। मैं उनको काम करता और नामदान दे देता, 1 करोड़ में पहुंच जाता। पर मुझे वो 1 करोड़ की आवश्यकता नहीं, मुझे तो उनकी जरूरत है कि मेरे समाज के अंदर में ये एक योग्य बरगद का पेड़ हो गया, जाही का पेड़ हो गया, जूही का हो गया, चमेली का हो गया, तो मीलों तक बिना पैसे के सुगंधी देगा। रात रानी अगर एक पैदा हो गए तो मोहल्ले के अंदर पूरी सुगंधी देगी। उसी तरह से मेरा है कि एक शिष्य एक शिष्या अगर वास्तविक में हो गया तो आधे समाज को, आधे शहर को या मोहल्ले, आधे मोहल्ले को ईश्वरमय बना देगा, वो उसको क्रोध में कर देगा। इसलिए सौदा महंगा है,
हल्दीराम की दुकान महंगी है, वैरायटी अच्छी है, मर जाए तो आओ नहीं बताओ।